राहुल जी, क्या चक्कर है? राजस्थान की जनता पिछले कई वर्षों से 10 की गिनती गिन रही है। कोई बात है क्या? जरा बताइए ना। 10 तक गिनना। 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करेगी। अरे वाह, तभी राजस्थान के लोग 10 की गिनती गिन रहे हैं। वैसे ये भी बताइए कि छत्तीसगढ़ के लोग पिछले कई वर्षों से गंगा जल लिए घूमते हैं, उसमें भी कुछ बात है क्या? आप नहीं कहेंगे? जरा ये वीडियो देखिए ना। गंगा जल 10 दिनों के अंदर लोन माफ करने का काम कांग्रेस पार्टी वादा करती है। समझ गए? तो छत्तीसगढ़ के नेताओं से, जो अपने नेता आपके, उससे गंगा जल की कस्में खिलवाई थी। अब अगला सवाल केजरीवाल जी से पूछते हैं। केजरीवाल जी, आप तो पंजाब के बारे में बताएंगे, तो ये बताइए कि पंजाब के लोग हर साल 1 अप्रैल का इंतजार क्यों करते हैं? पिछले साल भी किया था, इस साल भी कर रहे हैं, बताइए ना। 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे। अरे वाह, लेकिन एक बात बताइए कि खुदकुशी क्यों नहीं करने देंगे? वैसे 1 अप्रैल के अलावा पंजाब के किसान 30 अप्रैल का भी इंतजार करते हैं। पिछले साल भी किया, इस साल भी कर रहे हैं, उसकी भी तो वजह बताइए। 30 अप्रैल तारीख नोट कर लो, 30 अप्रैल तक आपके अकाउंट के अंदर आपका पूरा मुआवजा चला जाएगा। गजब, मान गए केजरीवाल जी। लेकिन आप किन किन लोगों को मुआवजा देंगे? क्योंकि दिया तो अभी तक होगा नहीं, आपने बताइए ना। मैं मुआवजा दूंगा, जिन जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई है सबको मुआवजा मिलेगा। वाह। अब अगला सवाल तेजस्वी जी से, उप मुख्यमंत्री हैं। तो तेजस्वी जी, आपने तो लाखों लोगों को नौकरी बांट दी, अब किसान काहे के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं, ये भी तो बताइए। आप लोग सत्ता में ना हो तो हम सारे किसानों का कर्ज को माफ करने का काम करेंगे। तो सुन लिया आपने, ये किसानों का कर्जा ये भी माफ करने की बात की और दुगनी आय बना देंगे। तो मानकर चलिए कि जो ये कांग्रेस शासित राज्य हैं, 3 राज्य हो गए, और जो केजरीवाल शासित राज्य हैं, 2 राज्य, तेजस्वी शासित राज्य, इन सब में तो राम राज्य आ गया होगा। तो कभी आपने सुना ये जो राकेश टिकैत हैं या संयुक्त किसान मोर्चा, इन लोगों ने कभी भी इन लोगों के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन किया क्या, आंदोलन किया क्या? लेकिन मोदी के खिलाफ तो इन लोगों ने फिर से एकदम बिगुल बजा दिया है और दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंच गए। महापंचायत भी हो गई। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, कल जो दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत बुलाई गई, उसने खुद इन किसान नेताओं के जो पोल पट्टी है उसको खोलकर रख दी है। क्योंकि ये किसान नेता नेतागिरी के चक्कर में क्या कर रहे हैं, ये मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। साथ ही विपक्ष की भी पोल खोलकर रख दी है। पूरी की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि किसानों की महापंचायत ने किस प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा और इस देश के लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की पोल खोलकर रख दी है, इन्हीं के कारनामों को उजागर कर दिया है। और ये पहले खबर देखिए कि कल जो किसानों की महापंचायत बुलाई गई, वो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किया गया। और इसमें कौन कौन से किसान इकट्ठा हुए? हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इकट्ठा हुए। कुछ मीडिया संस्थान ये भी बता रहे थे, मैंने देखा, कि जो किसान आंदोलन है उसका पार्ट 2 शुरू हो रहा है, मतलब मोदी जी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। और इस महापंचायत की प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से मांग थी कि एमएसपी के लिए बनाई गई कमेटी में बदलाव किया जाए, बिजली का बिल माफ किया जाए, साथ ही साथ किसानों पर चल रहे पिछले मुकदमे वापस लिए जाएं। अच्छा, यह भी बताया जा रहा था, मैंने देखा कि भारी संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं। अब जिस देश की आबादी 1.25 अरब से ज्यादा हो, वहां 20,000 किसान अगर इकट्ठा हो जाएं तो आप क्या कहेंगे, ये आप खुद ही तय कर लीजिए। वैसे भारत सरकार ने बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया है और ये लोग जहां तक है मेरे ख्याल से खुश ही होंगे, और नहीं है तो वो तो आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मजेदार बात क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए।
इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के होंठ बंद हैं। और याद रखिए, 2 साल पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था तो यही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पंजाब में चुनाव होने वाले थे। अब पंजाब में इनकी सरकार बन गई है तो उन्हीं किसान नेताओं पर जब आंदोलन करते हैं ना, और कितने आंदोलन हो चुके मैंने आपको दिखाया, लाठी और डंडे बरसाने लगे। केजरीवाल ने पंजाब में किसानों की हर मांग पूरा करने का वादा किया था और इस पर मैं अलग से वीडियो आपको बनाकर दिखा चुका हूं। और जब किसान ने उन्हीं वादों की याद दिलाई और यह कहा कि वादे के हिसाब से गेहूं का बोनस दिया जाए, तो केजरीवाल की सरकार, जो वहां की पुलिस है ना, वो लाठी और डंडों की बरसात कर दी। लेकिन इससे भी वहां के किसान रुके नहीं, क्योंकि वो तो परेशान थे। इसी वजह से उन्होंने चुनाव जिताया था। तो उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर को घेर लिया, लेकिन बात बनी नहीं। बात नहीं बनी दोस्तों, और बिल्कुल आंदोलन चल रहा है। पूरे आंदोलन में जगह जगह। इतना ही नहीं, एक और बात बता देता हूं, फ्री बिजली की मांग कर रहे हैं ये किसान। और इसी मुद्दे पर तो पंजाब में सरकार बनाई। केजरीवाल ने सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए यह कहा कि पंजाब के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली दिया जाएगा। पंजाब की बाइट दिखा रहा हूं, एक बार देख लीजिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। लेकिन जानते हैं हालात क्या हुए वहां के? पंजाब के किसानों को मुफ्त बिजली की बात तो मैं अभी छोड़ दे रहा हूं, वो इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि कम से कम बिजली तो दे दो। आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। और बात सिर्फ पंजाब की नहीं है, राजस्थान की बात भी सुनाता हूं। वहां तो राहुल गांधी ने 10 दिनों में जो उनका किसानों का ऋण है वो माफ करने का वादा किया। सरकार भी बना ली, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन स्थिति क्या है? अब तो फिर से चुनाव आ गए। क्या वो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया? आप रिपोर्ट देखिए। जो परेशान किसान हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का जमकर विरोध किया। और राजस्थान के किसानों का कहना है दोस्तों कि राहुल गांधी ने चुनाव के समय जितने भी वादे किए थे उनमें से एक भी पूरे नहीं हुए हैं। और यही हाल छत्तीसगढ़ के भी किसानों का है। आप रिपोर्ट देखिए। यहां किसानों से 10 दिनों में ऋण माफी के लिए गंगा जल की कसम खाई थी। आपको वो भी मैंने बाइट दिखा दी शुरू में, इसीलिए मैंने दिखा दिया ताकि आप पूरी की पूरी स्थिति को समझ सकें। और वहां पर भी आज भी किसान आस लगाए बैठे हैं। आप रिपोर्ट से ये देख सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो किसानों के ऋण माफी का मामला है या एमएसपी जैसी मांग है, इसको लेकर ये जो किसान आंदोलन होता है, अब किसान आंदोलन पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, किसान नेताओं पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। वो लोगों की भावनाओं से, अन्नदाताओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और अपनी सत्ता की राजनीति को चमकाते हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं ये आप समझ लीजिए। जब पंजाब चुनाव था, यूपी चुनाव था, तब इस मुद्दे को गरमाया गया और पंजाब चुनाव में इसी संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। वही जो केजरीवाल की राजनीति है। और आप देखिए, आंदोलन के बल पर जीतने का दम भर रहे थे। लेकिन स्थिति क्या हुई? वो न केवल चुनाव हारे बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई। अब आप आगे बढ़िए। एक बड़ा चेहरा राकेश टिकैत, आप देख लीजिए। राकेश टिकैत के बारे में तो क्या कहूं, ये तो वही शख्स है ना जो जिनके खुद के ऊपर शामत आई तो रो पड़े थे, किसानों को भड़काया था। लेकिन पंजाब में किसानों पर लाठियां डंडे बरस रहे थे। क्या राकेश टिकैत को कभी आपने रोते देखा? नहीं देखा। क्या राकेश टिकैत ने एक बार भी सवाल उठाया कि पंजाब के किसानों के साथ इतनी ज्यादती क्यों हो रही है? जिस मुद्दे पर वहां की सरकार बनी उस मुद्दे पर कुछ नहीं किया। लेकिन आप आगे बढ़िए, मैं आपको उनका स्वार्थ दिखाता हूं कि ये भी किसान आंदोलन के नाम पर जो सत्ता की राजनीति है उसमें चमकना चाहते थे। और इसी दम पर इन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खुलकर यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी को
हराने की अपील की, मतदान न करने की अपील की। बंगाल में भी यही काम कर चुके थे और इसी क्रम में राकेश टिकैत पूर्वी उत्तर प्रदेश का इन्होंने दौरा किया और प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर करने के लिए जमकर प्रचार किया। उस समय राकेश टिकैत क्या कहते थे? उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कह रहा हूं, उनका घर है यहां पर, और क्या कहते थे ये समझना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को हराने की अपील करने के साथ साथ ये दावा करते थे कि इनका वोट कौन ले जाएगा पता नहीं चलेगा। कोको नाम बताते थे, आप सुनिए ना। इस बार इनकी बीजेपी की वोट सारी कोको लेकर जाएगी। और ये संकेतों की भाषा में दरअसल वो मजे ले रहे थे। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश चुनाव का परिणाम आया तो राकेश टिकैत को पता चल गया कि उनके नीचे कितनी जमीन है। उनके पांव तले जमीन नहीं है, जमीन खिसक गई। उनका कोई सपोर्ट नहीं है। और ये जो किसान आंदोलन को दिखा करके दावा कर रहे थे ना, उसमें लोगों का समर्थन उन्हें हासिल नहीं था। और ये सच्चाई जब राकेश टिकैत के सामने आई तो जानते हैं, तब भी लोकतंत्र का अपमान किया और कहने लगे कि ईवीएम की वजह से ये जीते हैं। आप सोचिए। और दिल्ली में महापंचायत करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा, अब आप इन परिस्थितियों में समझने की कोशिश कीजिए। आपको लग सकता है किसान संगठन है, नाम है, लेकिन ये वास्तव में एक राजनीतिक संगठन है। और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसने लोहा लेने का काम किया। और जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उसमें से किसी के खिलाफ कभी कोई अभियान नहीं चलाया, कभी कोई आंदोलन नहीं किया। यहां तक कि किसानों के ऊपर लाठियां पड़ी, डंडे पड़े, उन्हें उनके खिलाफ अत्याचार किया गया, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की नींद नहीं टूटी। और आप एक चीज और बताना आपको जरूरी है कि चूंकि ये वोट बैंक को देखती है, ये जो संगठन है ये सिर्फ वोट बैंक के लिए काम करता है, इसका किसानों के हितों से कितना लेना देना है ये आप इस खबर से भी देख सकते हैं कि जब अग्निपथ योजना लॉन्च की गई उसका किसानों से क्या लेना देना था। लेकिन इसी संयुक्त किसान मोर्चा ने अब देखिए पंजाब और हरियाणा में विरोध प्रदर्शन किया। और इतना ही नहीं, सिर्फ किसान हित इनके लिए सर्वोपरि होता ना तो ये एकमत होते, लेकिन इनका स्वार्थ इतना टकराता है और ये तो चुनाव के समय दिख चुका है कि इसके आपसी मतभेद सामने आते रहते हैं। हर किसी का, हर संगठन का अपना राग, अपनी ढपली है। और यही वजह है दोस्तों कि संयुक्त किसान मोर्चा जब चुनाव लड़ता है तो एक भी उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं पाता, बल्कि 93 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है। रिपोर्ट से देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है, उसे पता है कि आप किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं या किसानों के नाम पर अपने हित के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, पिछले किसान आंदोलन के दौरान इस देश की आम जनता ने किसान नेताओं की हरकतों को बड़े ध्यान से देखा, समझा और अपना फैसला भी सुनाया। लेकिन इस पूरे वीडियो में सिर्फ एक बयान अगर आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि पूरी की पूरी कहानी का वो सार है। योगेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान कह दिया, शायद कहना नहीं चाहते होंगे लेकिन उनसे कहा गया, उन्होंने ये कहा था कि हमारा काम पिच तैयार करना है, रोलर चलाना है। उत्तर प्रदेश और बाकी चुनावों के संदर्भ में कहा था कि हमने विपक्षी नेताओं के लिए पिच तैयार की, रोलर तैयार किया, लेकिन उस पर बॉलिंग करना तो मोदी के खिलाफ विपक्षी नेताओं का काम था, विपक्ष का काम था, लेकिन उसने अच्छे से बॉलिंग नहीं की और वो चुनाव हार गए। तो इस संदर्भ में याद रखिए कि जैसे जैसे 2024 के चुनाव नजदीक आते जाएंगे, ये मानकर चलिए कि ये जो पिच तैयार करने की कार्रवाई है ना, रोलर चलाने की बात होती है ना, वो शुरू हो गया है। वो आगे भी होता रहेगा। सरकार कितनी भी मांगे मान ले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कभी भी उस राज्य में नहीं जाएंगे जहां विपक्षी नेताओं ने वादा किया, चुनाव जीते, यहां तक कि ऐसे ऐसे वादे किए जो इनकी मांग है उस पर भी किसानों के खिलाफ अत्याचार किए गए। ये वहां नहीं जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि 2024 के लिए पिच तैयार की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।